हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम, बीए, बीबीए ड्यू सोल से कर रहे हैं, तो ड्यू सोल सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगस्त महीने में है। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 6 अगस्त। तो जल्दी ही आपके जो है सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड के। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले, यानी कि एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उससे पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं या पॉइंट्स हैं जो पता होनी चाहिए। ये पॉइंट्स, ये टिप्स आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा सकती है। कहने का मतलब ये है, ये आपके रिजल्ट को और बेहतर बनाएगी। वैसे तो आपने अपने लेवल पर बेस्ट प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन अब उस बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट मेहनत का रिजल्ट भी तो बेस्ट होना चाहिए। और रिजल्ट बेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स को, कुछ ट्रिक्स को यूज करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते टाइम। तो आइए वन बाय वन मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैंने इधर लिख देता हूं। अब इसका नाम क्या दूं वो तो मुझे नहीं पता, बट आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने टीचर को इम्प्रेस करना है। अब टीचर को इम्प्रेस करना है क्या, जो एग्जामिनेशन में हॉल में टीचर होते हैं उनको इम्प्रेस करना है? नहीं बेटा, वहां तो टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको अपनी नोटबुक से, आंसर सीट से, जो आंसर सीट चेक करने वाला टीचर है उसको इम्प्रेस करना है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी टीचर क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, सीए हो, सीएस हो, आईपीएस, आरएस, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर रिटर्न में पेपर है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो अलग बात है, वो बाइनरी के हिसाब से चेक होता है, मशीनरी के हिसाब से चेक होता है, लेकिन रिटर्न अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचर कभी भी कोई भी नोटबुक की एक एक लाइन पूरी चेक नहीं करता है। यानी कि कोई भी आपकी बैठ के एक एक लाइन कॉपी की चेक नहीं करेगा। टीचर हमेशा स्टूडेंट के लेवल का पता लगाने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को कितना आता है, और वो ये पता करता है शुरू के कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को रीड करके। यानी कि टीचर जो है शुरू के 1 2 3 तक क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट आपने आंसर दिया है, क्वेश्चन मतलब फर्स्ट जो आपने आंसर लिखा है, सेकंड जो आपने आंसर लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड जो आपने आंसर लिखा है, वहाँ तक वो अच्छे से चेक करता है। और 3 क्वेश्चन शुरू के जो भी आपने करे हैं उनको जब वो अच्छे से चेक करता है तो वहाँ पर टीचर को आपका लेवल पता चल जाता है। फिर उसके आगे के सारे आंसर्स उसके माइंड में जो लेवल डिसाइड हुआ है उस हिसाब से चेक होते हैं, उस हिसाब से मार्किंग होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने शुरू के जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं, शुरू के क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना है, चाहे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पहले ना करके लास्ट क्वेश्चन पहले किया हो या 15वां क्वेश्चन पहले किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 3 क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर को, वो सॉल्यूशन कैसे हैं? अगर वो 3 के 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत शानदार हैं, करेक्ट हैं, तो टीचर के मन में ये डिसाइड हो गया दिमाग के अंदर कि आपका लेवल स्टूडेंट का बहुत अच्छा है। अब वो शुरू में आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, अब आगे के क्वेश्चंस में भी, आगे के सॉल्यूशंस में भी वो टीचर जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने शुरू में ही गड़बड़ झाला कर रखा है, काट छाट कर रखी है, पूरी बैंड बजा रखी है, शुरू के जो क्वेश्चंस उसने अटेंड किए हैं, शुरू में जो इसने आंसर लिखे हैं 1 या 2 या 3, तो टीचर को लगेगा ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता है। फिर आगे आपने कितना ही करेक्ट क्यों नहीं किया, वो कंजूसी करके टीचर आपके मार्क्स काट लेगा। तो अब क्या करें? ये होता है, तो अब करें क्या? आपको एक ही चीज करनी है, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन को ही पहले अटेंड करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है सबसे पहले उसे अटेंड कीजिए, चाहे वो लास्ट क्वेश्चन हो या बीच का हो या शुरू का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू के 2 या 3 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो सॉल्यूशन उन क्वेश्चंस के होने चाहिए जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से आते हैं। फर्स्ट पॉइंट। तो यहां से आपको अच्छे मार्क्स लाने में काफी हेल्प मिलेगी।
सेकंड पॉइंट, अब मैं यह नाम तो नहीं लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट है हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा काट छाट नहीं होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि हैंड राइटिंग हमारी जैसी नॉर्मल है हम उससे अच्छा लिखें, नहीं, जो आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग है उसी को मेंटेन करना है पूरी 3 घंटे जो आप एग्जाम देंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं करना है कि जो आप नॉर्मल लिखते हैं उससे भी घटिया लिखने लग जाएं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो है पॉइंट नंबर 3 की वजह से होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो न्यूमेरिकल या बड़े क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट क्या करता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है और फिर क्या होता है, पीछे क्वेश्चंस बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है कम, फिर वो हैंड राइटिंग की बैंड बजा देता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम देना। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, आपको लगा है ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए, अब उसको 15 मिनट ही देने हैं। 15 मिनट में जितना हो उतना कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको। उससे ये होगा कि आपका टाइम खराब नहीं होगा एक ही क्वेश्चन पर, और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और वो जितना किया उतने में मार्क्स आ जाएंगे। उसको पूरा करने के चक्कर में, अगर न्यूमेरिकल है बीकॉम वालों का जैसे, तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के चक्कर में अगर आधा घंटा 45 मिनट उस क्वेश्चन में लगा देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को एक टाइम दे दीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए 3 घंटे के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है कि बड़े क्वेश्चन को कितना कितना टाइम देना है, फिर है ना। उससे ये होगा कि हैंड राइटिंग भी अच्छी रहेगी और आपका पूरा 100% पेपर भी सॉल्व होगा। तो यहां पर 3 पॉइंट, फर्स्ट जो सबसे अच्छे से आते हैं जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, वो पहले करना है। हैंड राइटिंग को अच्छे से मेंटेन करना है। इसका एक ही तरीका है कि आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, हर क्वेश्चन को एक टाइम दीजिए, उतने टाइम में वो जितना हो सकता है उतना कीजिए, आगे बढ़ जाइए। उससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, सारे क्वेश्चंस भी अटेंड हो जाएंगे और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा। आप फिर जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं या जो क्वेश्चंस अधूरे छोड़े हैं, एंड में आप 10-15 मिनट बचा के उनको पूरा करने की भी कोशिश कर सकती हैं। उसके बाद भी एक और पॉइंट है लास्ट, वो आपकी नोटबुक को बेहतर बनाएगा। वो ये है, ज़्यादा काट छांट नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये लाइन लिख दी है ना, जैसे मैं लिखता हूँ माय नेम इज, ये लिख दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको कैसे काटेंगे, ये पूरा ऐसे ऐसे बचपन में करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपका कुछ रॉन्ग हो गया है, जैसे या 2-3 लाइनें लिखी हुई थी आपकी रॉन्ग हो गई है, तो उसको कट करने का सिंपल सा तरीका होता है ऐसे, बस। आप बैठ के उसको ऐसे ऐसे मत कीजिए प्लीज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो एक नॉर्मल सी जेन्युइन सी चीज़ समझते नहीं है और फिर उनकी जो आंसर शीट है वो बहुत भद्दी लगती है। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, सिंपल सा कट कीजिए। अगर कोई लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको कट करना आपने गलत लिख दिया, कैसे, बस सिंपल एक लाइन ऐसे कर दीजिए बस। और 2-3 लाइनें हो तो सिंपल, जैसे एक मैंने किया ऐसे, वो समझ जाएगा कि ये कट हो चुका है। ओके, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स, ये सभी बच्चों से ये मिस्टेक होती ही होती है। मैं आंसर शीट चेक करता हूँ तो मुझे पता है, वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे होते हैं, लेकिन हम गलती से लिख देते हैं आंसर नंबर 4 या 5, यानी कि क्वेश्चन कोई और है और सॉल्यूशन में कोई और नंबर लगा देते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में अनजाने में हो जाता है। इसलिए लास्ट में आप 5 मिनट बचा के एक बार अपनी पूरी आंसर शीट के क्वेश्चंस नंबर को मैच कर दीजिए। 100% आप देखना, वापस आके भले एग्जाम देके कमेंट कर लेना, 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे, आंसर जरूर होंगे जिनके नंबर आपने रॉन्ग लगाए होंगे। तो ये भी होता है, क्योंकि टीचर देख रहा है यार ये कौन से क्वेश्चन का आंसर यहाँ कहाँ लिख रहा है, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ें अगर पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो मार्क्स आने चाहिए उससे बेहतर, उससे और ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो ये मेरी आपसे थोड़ा सा गाइड है, गाइडेंस आप समझ सकते हैं मेरी तरफ से आपको। और इसके अलावा ऑल द बेस्ट। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीकॉम से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं। और आगे वाले 3rd या 4th सेमेस्टर की आप हमसे पर्सनल कोचिंग करना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको मदद मिलेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।